मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली। ठीक गीत भी मार्केट में आया और लोकसभा चुनाव भी सामने थे। जब मैं 7th 8th था तब से मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया था, चाहे वो अखबार का लोगों के घर में वितरण हो, चाहे किसी फैक्ट्री में काम हो, मतलब सब काम हम करी ना। परिस्थिति के अभाव में ये प्रोफेशन बन गया और बहुत अच्छा बना। पहाड़ी जो समुदाय है या नए बच्चे हैं, जो नया समाज आ रहा है, हमारी जो नई पीढ़ी है वो जुड़ रही है, उस टाइम तो ऐसा लगता है। पर जब मैं भी स्टेज से उतर जाता हूँ और कार्यक्रम होने के बाद जब हम सफर करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि नहीं जुड़ रहे हैं। ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठियाणा माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठियाणा माँ, हमारा गाँव माँ सोने की करछी, बारे की माँ जी देख कख हरची। इतनी बड़ी कुटुमदारी, पेड़ू पात जिम्मेदारी, मेरा हाथ माँ तुम ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ माँ। मतलब दिल्ली छूटेगी नहीं। हाँ, दिल्ली छूटेगी नहीं, दिल्ली को टारगेट करके। यरणा पीठों खोली का गणेशा, ब्याले न्यूत्या बे गणपति द्यो। पहली न्यूती बिदमुखी बरमा, आज चाहिंदा वर्मा जी को काज। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आप मेरे साथ एक शख्सियत देख रहे होंगे जो कि परिचय की मोहताज नहीं है। उत्तराखंड की वादियों से पूरे देश में और विदेशों में अपने गीतों से एक माहौल तैयार करने में सबसे कम उम्र का इनका रिकॉर्ड है। सौरभ मैठाणी जी हमारे साथ इस समय आज बैठे हुए हैं और अब मैं इनके बारे में क्या आपको कहूँ। शुरुआत उसी गीत से करते हैं जिस गीत ने इन दिनों पूरे उत्तराखंड में हल्ला मचाया हुआ है। मैठाणी साहब, शुरुआत उसी गीत की चंद लाइनों के साथ, उसके बाद फिर हम वार्ता का क्रम जारी रखेंगे। तक फिरी बिजली पानी अखलम पूजा गोंदा, तक कुकुर बिराला यख गौड़ी भैंसू चरौंदा। तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली। मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। मैठाणी साहब, ये गीत क्या स्पेशल तैयार करके रखा हुआ था कि ठीक गीत भी मार्केट में आया और लोकसभा चुनाव भी सामने थे? सबसे पहले तो मेरो पहाड़ी सफरनामा में जथा भी लोग मैं तो देखना छन, आप सभी तो सौरभ मैठाणी को प्रणाम। और चौधरी जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये जब मैं जवाब दूँ तो ये बातों की पुष्टि हो जा, लेकिन काफ़ी लोगों का मन में ये सवाल है। मैंने कोई भी राजनीतिक गतिविधि या लोकसभा चुनाव का माहौल देखते हुए या चुनाव का माहौल से गीत नहीं बने जो मैंने तो सामान्य अपना पहाड़ की जो खूबसूरती है, हमारा चार धाम छा खाणो लाणु पहनावा वे का आधार पर और दिल्ली को डिफरेंशिएट करे छो और ये गीत राजनीतिक माहौल में भी चले तो इन बात नहीं। हालांकि आपन अपनी तरफ बिटिन जो कोशिश करी छे कि पूरा पहाड़ को जो वृत्तांत आज भले ही पलायन का चलता पहाड़ का पहाड़ खाली होना छन, यो तमाम चीजों पर हमारी सरकार देखनी छन पर स्थिति ढाक का 3 पात वाली जन बनी छे। आपन अपना गीत का माध्यम से सरकार की जो नजर तैते भी और खुन्नो काम करी छो, मगर अब ये मैं क्या बोल सकतन कि अचानक ही लोकसभा चुनाव सामने पर चाहे, हालांकि आपे द्वारा कई बार स्पष्टीकरण दिए भी गए, तेगा बावजूद भी हम तो लोगों को की गीतों ऑन भी हुए और चुनाव को भी हुए। बिल्कुल देखा इन हुए कि जब राजनीतिक माहौल होगा ना
हम कै भी गीत है जो हमारा फेवर में हो, पार्टी कोई भी हो, आप सत्ता पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, पार्टी था जो अच्छो लगलू और जो पॉजिटिविटी गीत या कोई कै साहित्यकार की कोई कुछ लाइन या कै कविता की लाइन जो होता है लाभ द्योली वो एक यूज कर दन और राजनीतिक माहौल में वो गीत यूज हुए मैं तब पर कोई आपत्ति भी नहीं। और हाँ ये सीन बात चाहिए गीत सी पर कि जैन सुनी बोलू वे तो जरूर संस्कृति का प्रति और हमारा विकास का प्रति सजग होने की बात तो पता चली। अच्छा मैठानी साहब, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि जो आपका एजुकेशनल ग्राउंड रहा है वो कॉमर्स से रिलेटेड रहा है, बीकॉम वगैरह आपने किया है, फिर ये साहित्य की जो डगर है कहाँ से ये आई, जखोली जैसी दूर दराज की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलते हुए, हालांकि पर्वतों का वासी ये जो तमाम पहाड़वासी जो गीत हैं उसमें आपकी जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से झलकती है, उसके बावजूद भी कहाँ बीकॉम हो गया और कहाँ गीतमाला हो गई? जी चौधरी जी, नीचे की देखा इंसान जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार की परिस्थिति नहीं और मेरे कोई मोटिव नहीं छो या कोई एम नहीं छो कि मैं गायक बनूं या मैं पढ़ाई लिखाई करी, पर कुछ घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन रहे या परिस्थितियां ऐसे जीवन में आ गई कि मुझे छोटे में ही क्या बोला कि जब मैं 7th 8th था तब से मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया था, चाहे वो अखबार का लोगों के घर में वितरण हो, चाहे किसी फैक्ट्री में काम हो, मतलब सब काम करी ना। और धीरे धीरे मैं पहले किशन महिपाल जी के साथ कोरस में जाने लगा, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ कोरस में जाने लगा, फिर मैं डांस भी करी कुछ एल्बमों में। तो थोड़ा सा माता जी गाती थी तो इसलिए थोड़ा सा कला को ये गाना बजाना को थोड़ा शौक छो और यही परिस्थिति के अभाव में ये प्रोफेशन बन गया और बहुत अच्छा बना। जी अभी क्या है, किस तरीके से अब इस, क्योंकि जिस विधा की तरफ आप जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक गौरवशाली विधा है जी। जो यहाँ की लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं, वो आपके गीतों में दिखती है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैठानी जी की तारीफ इस चीज़ में करनी होगी कि आज जहाँ पश्चिमी संस्कृति के जो गीत हैं, फूहड़ गीत हैं, उनकी तरफ तमाम युवा वर्ग जा रहा है, मगर इनकी एक सबसे बड़ी जिसको कि विरासत के तौर पे तैयार किया जा रहा है उत्तराखंड के मांगल, और वो भी प्रत्येक क्षेत्रों के, चाहे जौनसार का हो, पौड़ी का हो, चमोली का हो, रुद्रप्रयाग जनपद का हो, इस पे आप निरंतर काम कर रहे हैं। चौधरी जी, मैं आप तभी बधाई दूँ कि आपने बड़े डिटेल में मुझे देखा है, मैं आभार भी व्यक्त कर दूँ। और देखिए किसी भी काम को हम करते हैं, जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है या कोई बड़ा बिजनेस होता है, तो एक नियम होता है कि आपको 10% ये किसी सोशल वर्क में लगाना है, ऐसा होता है कुछ नियम में, मुझे ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है। तो वैसे ही हमारा तो छोटा काम है, हम तो खुद सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए गाना बजा के आजीविका कमा रहे हैं। पर मैं यदि मुझसे 10 साल 50 साल बाद या मैं बुढ़ापे में मुझसे कोई पूछेगा कि आपकी भागीदारी क्या रही, देखा पैसा लीता था, हम गाना गई, रिकॉर्डिंग भी करी और हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, पर हमारा, और उसमें भी हम सेवा कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी चीज लोग परस रहे हैं, पर एक अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन मेरा हो सकता है एज अ कलाकार, एज अ लोक गायक होने के, कि हम अपनी संस्कृति को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो पहले मैंने मांगल गीत जब शुरुआत करे 2016 से, ये शादियों में जाना और बिल्कुल न्यूनतम दर में, मतलब जैसे कि हम 5 लोग जो बच्चा काम करना चाह रहे हैं, रोजगार भी निकल जाओ और वो बच्चे भी सीख जाएं कि हमारी संस्कृति क्या है। और इसका एक डिटेल में और प्लस पॉइंट में बताता हूँ कि आज लगभग मैं जब शादियों के सीजन होते हैं तो कम से कम 100 मांगल करता हूँ, लगभग मैं एक न्यूनतम दर बता रहा हूँ आपको। तो 100 मांगल गीत में मेरे साथ जो 7-8 लोग टीम है, एक तो उनको रोजगार मिल रहा है, दूसरा जिस फैमिली में हम मांगल कर रहे हैं हर कोई एफर्ट भी कर देता है उस बजट को। जिस फैमिली में हम मांगल कर रहे हैं तो कुछ फैमिली तो चला अपनी संस्कृति बचाना करनी, फैमिली में 100 लोगों में से 80 लोग तो रंजकता के लिए और डेस्टिनेशन खूबसूरती के लिए मांगल कराते हैं कि एक तरफ मांगल सन हो जाए, एक तरह से म्यूजिक चल रहा है या मांगल गीत चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम पहन रखे, पर उसका पॉजिटिव पॉइंट कहाँ जा रहा है
कि जो उसमें टीनेजर्स जुड़ रहे हैं, 18 साल बच्चा, 10 साल बच्चा, 15 साल के बच्चे जो जुड़ रहे हैं, वो जरूर सवाल करते होंगे अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से घर में जाके कि मम्मी वो भैया लोग गा रहे थे वो क्या चीज थी, या वो उस वेशभूषा में बैठी थी लड़कियां वो क्या चीज थी, वो जिन्होंने आभूषण पहन रखे थे ज्वेलरी वो क्या चीज थी। तो उनमें से 100 लोगों में से अगर 50 परिजन भी अपने बच्चों को बताते होंगे तो मैं मानता हूं कि ये मेरा कामयाबी है और तमाम मांगड़ टीमों की कामयाबी है कि वो संस्कृति बचाने में एक बहुत बड़ा पहल कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे जब घर में क्वेश्चन करेंगे तो माता पिता उनके परिजन जरूर उनको जवाब देंगे और इससे कहीं ना कहीं संस्कृति और हमारे गीतों का संरक्षण हो रहा है। अच्छा मैठानी जी, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, आप तो लगातार उन इवेंट्सों को करते आ रहे हैं, जो हमारा समुदाय है उसमें अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव का एक कहते हैं ना कि जज्बा कहें या कुछ भी कहें, वो लग रहा है कि लोग लौट रहे हैं अपनी पौराणिक संस्कृति की ओर। चौधरी जी, इस पे तो मैं बड़ा डिटेल में नहीं कह सकता। हम जिस कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां तो हमें ये लगता ही है कि पहाड़ी जो समुदाय है या नए बच्चे हैं, जो नया समाज आ रहा है, हमारी जो नई पीढ़ी है वो जुड़ रही है, उस टाइम तो ऐसा लगता है। पर जब मैं भी स्टेज से उतर जाता हूँ और कार्यक्रम होने के बाद जब हम सफर करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि नहीं जुड़ रहे हैं। दो पहलू हैं, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया, गीत गायन आए, या हमारे जो पहाड़ी उत्पादों को, या कोरोना के टाइम पे जो हमारे जो खाद्य पदार्थ थे, कोदा झंगारो कौड़ी छा, उससे जरूर लोगों में एक पॉजिटिविटी आई है कि सबसे स्वस्थ भोजन भी हमारे पहाड़ का है, सबसे स्वस्थ हवा रहने के लिए पानी हमारे पहाड़ का है। पर फिर भी पलायन जब हुआ और पूरे पहाड़ देहरादून, दिल्ली और बाहर बस गए, तो उनको लौटाने में थोड़ा कठिनाई तो बहुत है कि पहाड़ के प्रति उनको बार बार एक बात समझाएंगे। अब लोगों ने बाहर अपने काम धंधे जुटा दिए हैं, पहाड़ खाली हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली एक कार्यक्रम तक के, या जब किसी का पर्सनल कार्य गांव में हो रहा है वो तभी जुड़ रहा है, और ज़्यादा मतलब कुछ पहाड़ी समाज का ऐसा नहीं है। कि इन पहाड़ों को अगर बचाना है तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आए या कोई भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधि है, उसको बहुत कड़ी मेहनत करनी है, और हमारे समाज को भी, क्योंकि प्रतिनिधि से बड़ा है हमारा समाज। हमारे लोगों को जब खुद समझ आएगा कि हम तक गाँव में रहे, क्योंकि मैं भी खुद गाँव में नहीं रहूँ, क्योंकि हम तक हमारो जो काम काज वो तो देहरादून बटिन चन्नू कि के चीज़ें समस्या नहीं, स्वास्थ्य की समस्या नहीं, या शिक्षा की समस्या नहीं, या जल्दी से हम कोई भी काम कराना जान तो सचिवालय उच्च विधानसभा है, हम तक कुछ इन तो मॉडल बनाना पड़ लो कि जो पहाड़ आबाद हो जाए। मैठानी जी, चर्चा का क्रम हम जारी रखेंगे। इससे पहले, क्योंकि जो ये पहाड़ों का रहवासी गीत आया है, इसने तो बम्पर हम धमाका बोलेंगे कि वो मार्केट में किया है आपने। श्रोताओं को जो एक अच्छी गढ़वाल की संस्कृति है वो परोसी है। इससे पहले भी आपके तमाम गीत रहते थे। अगर मैं पहले गीत की तरफ आपके जाऊं, आपका वो पहला गीत कौन सा था जो सबसे पहले मार्केट में आया था? चौधरी जी, एक सबसे पहले एक गीत मेरा मार्केट में आया था, वो एक भजन था, मेरी मठियाना माँ करके। क्योंकि आप भजन के तो जैसे कहते हैं ना कि भजन सम्राट अगर हम कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं भजन पे बाद में आ रहा था, पहले मैं लोक गीतों की तरफ जा रहा था। जी। तो क्योंकि अब आपकी जो शुरुआत है वो भजनों से हुई है, हम जरूर सुनना चाहेंगे। हमारी इष्ट देवी माँ मठियाना देवी छे और रुद्रप्रयाग पीला खाल भरदार का मैं रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक भजन से शुरुआत करी है कि लाल साड़ी माँ मेरी मठियाना माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठियाना माँ, ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठियाना माँ, ऊंची धार माँ मेरी मठियाना माँ। शीश मछतर माँ जी हाथ खड़क, शीश मछतर माँ जी हाथ खड़क, 14 माता भोंकरियों कुरुणाट, 14 माता भोंकरियों कुरुणाट, ओ लाल साड़ी माँ मेरी मठियाना माँ,
ऊंची धार माँ मेरी मठियाणा माँ। इस तरीके के जो तमाम भजन हैं आपके वो काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं जी। और लोकप्रियता इस चीज़ से दिखती है कि हम जहाँ जहाँ भी महिला मंगल दलों के कार्यक्रम होते हैं, जी। चाहे किसी भी घर में शुभ जी। कार्य हों, वहाँ आपके ये भजन जरूर सुनने को मिलते हैं। इसी तरीके से आपका तमाम जो भजन संग्रह है वो चलता जा रहा है। आगे अभी किस तरीके की तैयारियां अब चल रही हैं, क्योंकि आप संभवतः देहरादून में बच्चों को म्यूजिक की तालीम भी दे रहे हैं। जी। चौधरी जी, अभी मैं आगे, मुझे लगता है भगवान ने सब अच्छा रखा तो मैं बहुत अच्छा कार्य करूँगा। एक तो मैं मांगल गीतों पे तो जब तक के जिंदा रहूँगा तब तक के कार्य करता रहूँगा, और मुझे लगता है कि मैं जो आने वाले टाइम में, मेरा एमए म्यूज़िक से भी हुआ है, तो मैं आगे अगर पीएचडी करूँगा तो मांगल गीतों पे ही करूँगा। दूसरा बात कि अच्छे-अच्छे गीत मैं अभी बना रहा हूँ, लोगों को नाचने झूमने वाले भी और अपने संस्कृति के प्रति सजग करने वाले भी। मतलब गीत भी इन बनाउण कि इन भी ना हो कि हमने संस्कृति पर बहुत डुबेली गीत और वो चले ही ना। मतलब गीत इस प्रकार के बने कि संस्कृति की थोड़ा-सा बात इस प्रकार की हो जो आसानी से समझ भी आ जाए और चल भी जाए, क्योंकि जब गीत चलेगा तभी गायक की लोकप्रियता बढ़ेगी। तो मतलब इस फील्ड में मैं अच्छा कार्य करूँगा और जितना मुझे आता है उतना मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। देहरादून में मैठानी म्यूजिक क्लास करके मैं क्लासेस भी चलाता हूँ। यही आगे की प्रक्रिया है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में अब उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हैं, उसको लेके भी कोई धमाका तो नहीं होने वाला? नहीं, 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 नहीं चौधरी जी, मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ और ना मेरे मन में का कोई ऐसा भाव है, क्योंकि अभी खाली लोग प्रेम दे रहे हैं गायक के तौर पे, तो मैं गायकी में ही अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। भविष्य में अगर कुछ भगवान ने चाहा तो वो बाद में बात देखेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, क्योंकि आपने किसी भी राजनीति से ग्रसित होकर के गीत तैयार नहीं किए हैं, पर कभी कभार कहते हैं ना कि वो गढ़वाल बोल पट में पट मिली क्या, और ककी यंतनी तैयारी की जो आने वाला चुनाव में कुछ धमाका हुए जो ना चौधरी जी, इन कुछ नहीं, इन कुछ नहीं। और विशेष क्या कुछ इन दिनों चल रहा है, क्योंकि तमाम जगह आप घूम रहे हैं। हम देख पा रहे थे कल आप दरमाड़ी गांव में थे, जहां पे कि एक सुंदर और आकर्षक भजन संध्या वहां पे थी जी। किस तरीके से अभी ये जो गीतों की यात्रा चल रही है वो चल रही है, आगे क्या कुछ नया आने वाला है, किन विषयों पे आने वाला है? चौधरी जी, मैं अभी मतलब अधिकतर प्रोग्राम करता हूँ और मेरी खास बात यह है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मुझे केवल बड़ा कार्यक्रम करना है। मैं भजन संध्या से लेके, मांगल गीतों से लेके, कोई रिटायरमेंट की पार्टी से लेके, किसी के विवाह समारोह से लेके, खौवा मेलों से लेते है, छोटा विकास मेला हो या बड़ा पर्यटन मेला हो, सभी को करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कितना ज़्यादा मैं लोगों तक के और अपने समाज तक के पहुँच पाऊँ, इस ध्येय से कार्य करता हूँ। और अभी अच्छे गीत आने वाले हैं मेरे नए। मैठानी जी, मांगल की तरफ मैं चलूँगा, क्योंकि मांगल एक ऐसी धुन ही मैं कहूँगा, क्योंकि हम लोग साहित्य और संस्कृति के बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हैं, जिसके बजते ही एक माहौल ही देवत्वमय हो जाता है। जी। हाँ, देखिए मांगल की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं और हर क्षेत्र में, चाहे हम जैसे केदार घाटी कहें या रुद्रप्रयाग के भी अलग अलग अंचलों में अगर हम जाएं तो अलग अलग धुन में मांगल गाए जाते हैं। और एक मांगल ही माध्यम था जिसके माध्यम से हम वर वधू को या कोई शुभ कार्य जो मुंडन हम जो शुभकामनाएं भी देते थे और मनोरंजन का भी एक मात्र संसाधन था मांगल गीत। तो उन पे भी कार्य कर रहा हूँ। जन हमारा जख में जय पट्टी कुछ भरदार पट्टी, उसमें जाएंगे तो उसमें गानन की यरण पीठों खोली का गणेशा, यरण पीठों के देव शोभली, यरण पीठों के देव शोभली, यरण पीठों माँ देव शोभली, यरण पीठों खोदी का गणेशा, यरण पीठों मोरी का नारायणा।
और अगर हम थोड़ा सा ही 30 किलोमीटर दूसरी तरफ केदार घाटी में प्रवेश होंगे तो वहां गाया जाता है कि ब्यादे न्यूत्या बे गणपति द्यो, ब्यादे न्यूत्या गणपति द्यो, ब्यादे न्यूत्या बे बदरी केदारो, ब्यादे न्यूत्या बदरी केदारो। तो अलग अलग डिफरेंस है पर कहने का भाव एक ही है, शब्दों का महत्व एक ही है। अच्छा, जैसे हम पौड़ी की तरफ चले जाएं, क्योंकि मांगल गीतों का अगर सबसे पहले, हालांकि वो हमारी संस्कृति में लगातार था, परंतु आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने ही सबसे पहले इसे गीतों के माध्यम से रखा था, मांगल गीतों की। पौड़ी में किस तरीके से है, तो वैसे ही जौनसार भाबर की तरफ भी आप अच्छी पकड़ रखते हैं, वहाँ भी अच्छा आपने स्टडी कर रखा है, क्या है? अब देखा जन पौड़ी में गाना न पहली न्यूती बिदमुखी बरमा, आज चाहिंदा बर्मा जी को काज, आज चाहिंदा बर्मा जी को काज, तब न्यूते ओ जी को बेटा, आज चाहिंदा बड़ई को काज, आज चाहिंदा ओ जी को काज। इस प्रकार की वहाँ की धुन है। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, देखिए जो उन्होंने मांगल की सीडी निकाली है, उस टाइम पे कैसेट चलती थी, उसी से लोगों को पता चला होगा कि प्रोफेशनली मांगल ऐसे होते हैं। क्योंकि हमारे चाची बॉडी ताई जी लोग तो पहली बटन गाँव में गांचे, पर उसका एक बढ़िया सा उसको प्रिवेंट करने के लिए एक माध्यम आ गया था। और फिर ये मांगल जो प्रोग्रामों का भी श्रृंखला शुरू हुई, मुझे जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, वो भी नेगी जी के बेटे के विवाह में एक कार्यक्रम हुआ था, कविलास भैया के विवाह में। तो उस टाइम पे से मांगल गीत भी अच्छे ट्रेंड में आ गए। मतलब वो एक तरफ वर की तरफ से था, एक तरफ वधु की तरफ से टीम थी। तो तब से मुझे लगता है 2015-16 के आसपास से ये दोबारा से मांगल गीत अब ट्रेंड बन चुका है। फैशन अगर देहरादून में 100 शादी में मिली, तो मुझे लगता है कि 90 शादियों में मांगल गीत जरूर होती है। वो अलग अलग टीमें हैं और अन्य लोग बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, मैठानी साहब, एक चीज़ मैं और आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मांगल गीत तो एक मंगल गीत हम उसे कहेंगे, शुभ गीत हम उनको कहेंगे, पुरानी परंपराओं के अनुसार चलें तो हम कई बार देखते थे कि शादी विवाह के दौरान वर और वधू पक्ष का भी कुछ वार्तालाप होता था, जिसको कि हम उसे प्यार की भाषा में गाली कहा करते थे। वो परंपरा भी मुझे लग रही है कि धीरे धीरे एक पटरी पे आ रही है। बिल्कुल आ रही है। और भाई साहब, अभी मैं देहरादून में 5-6 शादियां करी हैं इस बीच, अभी एक सप्ताह पूर्व, और वहाँ बहुत लोगों ने आनंद लिया। अमेरिका, लंदन से लोग थे वही शादी में। और हमारे एक आदरणीय बलूनी जी हैं, उनकी बिटिया की शादी थी और बहुत लोगों ने अच्छे से मजा लिया। पूरी रात भर जन गाँव चलती है, वैसी शादी चलेगी। हमारा गाँव सोने की करछी, बारे की माजी देख कक हरची। मतलब बहुत अच्छे अच्छे इन गालियों के माध्यम से पूरी रात कब बीती पता नहीं चला लोगों को। मतलब एक जो हमारा हंसी मजाक का आपसी प्यार प्रेम आदान प्रदान का माध्यम था, उसे ही हम प्यार की भाषा में गाली कहा करते थे। मगर हालांकि कुछ लोगों की वजह से उसका अपभ्रंश भी हुआ है, उसका जो स्वरूप था वो चेंज हुआ है। इस पे भी कुछ कार्य कर रहे हैं आप? हालांकि अभी आपने बताया कि जो शादी हुई थी उसमें इस तरीके का एक माहौल बना था, क्या उस पे काम करने की आवश्यकता है अभी?
चौधरी जी, उसमें काम करने की आवश्यकता तो बिल्कुल है, पर उसके लिए जो विभाग करा रही है, जो पार्टी में ऐसे प्रकार के रख रहे हैं, देखिए गाँव में जो शादी बिंदु वक़्त, अब मैं काफ़ी टाइम से रात को तो शादियों में नहीं हुआ हूँ शामिल, पर मुझे लगता है कि गाँव में अभी भी चलती बेली, है ना? कि किसी-किसी में जो इंटीरियर क्षेत्र हैं, वहाँ तो अभी भी चलती होंगी। पर यदि अगर हम इसको डेस्टिनेशन में और प्रदेशों में देखें, तो वहाँ तो हमारा भी कर्तव्य बनेगा जो टीम के है, पर उससे ज़्यादा कर्तव्य जो पार्टी मांगल गीत करा रही है, उनको इस बारे में पता होना चाहिए और वो इसके लिए एग्री करनी चाहिए। तो उससे मुझे लगता है ये कहीं न कहीं प्रिवेंशन होगा। अच्छा, सरकारें दावे लगातार कर रही है संस्कृति के संरक्षण को लेकर के, आगे बढ़ाने को लेकर के। आप क्या मानते हैं अभी तक कितनी कारगर साबित हुई हैं इस दिशा में सरकारें? चौधरी जी, मैं सरकारी काम भी करता हूँ। सरकारी बोले तो मतलब ए ग्रेड में संस्कृति विभाग से गायक हूँ। अब देखिए, संस्कृति विभाग भी या जो भी संस्कृति के और भाषा विभाग हैं या जो भी संस्कृति के हैं, उससे कार्य तो हो ही रहा है अच्छा, पर उससे कितना बड़ा लाभ मिल रहा है, वो तो हम धरातल पे जाके ही बता सकते हैं। क्योंकि कार्यक्रम तो अच्छे आयोजन होते हैं, और अब देखिए जब प्रधानमंत्री जी जो नेतृत्व करते हैं पूरे देश का, उन तक के हमारे मांगल गीत पहुँचे हैं, चाहे इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हो, चाहे वो जब पिथौरागढ़ आए। पर संस्कृति बचने में मुझे लगता है कि सरकार भी अच्छा कार्य कर रही है, और दूसरा जो गायक गायिकाएं कर रहे हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से, उसमें कोई सरकार की नीति ऐसी आ जाए, जैसे अभी फिल्म के लिए आई है कि फिल्मों को हमारे सब्सिडी मिल रही है, तो कुछ गीतों को भी, भले वो हर गीत को ना मिले, पर कुछ चयनित गायकों को ऐसा करा जाए, ऐसा चला जाए, या कुछ साहित्यकारों को ऐसा सरकार के तरफ से कुछ ऐसा नियम या कोई ऐसा रूल रेगुलेशन निकाला जाए कि उनको विशेष उसमें वो दिया जाए, कंपनसेशन कहें, या उनको एक छोटा सा बजट दिया जाए। मात्र एक गीत में कितना रिकॉर्डिंग में आता है, 10-15 हज़ार, और अगर कुछ गीतों को हम सरकार भी मान लीजिए वर्ष में 200 गीत को ऐसा चयन करती है कि जिसमें वो कहे कि आप इस प्रकार के गीत बनाएं, इसमें पहाड़ की संस्कृति संरक्षण का, या हमारे की पर्वतीय राज्यों, पर्वतीय क्षेत्र का सौंदर्य का, या हमारे चार धामों का, या हमारे गंगा जमुना का, या हमारे खान पान का वर्णन हो, और उसको हम ये विशेष अमाउंट या विशेष वो देंगे, तो मुझे लगता है कि एक और अच्छा कार्य हो सकता है। ये मेरी सलाह भी रहेगी। अच्छा मेठानी साहब, क्योंकि चर्चा का दौर तो हमारा आगे भी चलता रहेगा, आज की चर्चा को मैं यहीं पे अब समापन की ओर ले जाऊंगा, और एक अच्छे से गीत के जरिए आज की जो चर्चा है उसे हम विराम भी देंगे। ये से पहले मेरा गीत है शौक, मेरी प्यारी निर्मला चलो दिल्ली साथवा। लड़का उसे कहता है कि तू मेरे साथ दिल्ली चल, और बहुत अच्छा ये गीत चला। ऊंचा ऊंचा सैंडल पैरोलू, बनारसी साड़ी, तो ये साड़ी में दिल्ली घुमोलू, अब चलोलू गाड़ी, और HMT घड़ी पैरोलू, तेरा हाथ माँ, मेरी प्यारी निर्मला चलो दिल्ली साथ में। तो लड़की का जो संदेश था उसमें आखिरी वो लाइन से मैं इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। उसमें ये था कि होटल को खाणो नी पचण्या, पैसा पानी कुछ नी बचण्या, रोत्याली डांडी ही वाली काठी, स्वाणी धरती में नी छोड़ण्या, इतनी बड़ी कुटुंबदारी, पेड़ू पात जिम्मेदारी, मेरा हाथ मां, तुम्ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ मां, तुम्ही बोला कन के ओण दिल्ली साथ मां। मतलब दिल्ली छूटेगी नहीं। हाँ, दिल्ली छूटेगी नहीं, दिल्ली को टारगेट करके, और दिल्ली के जितने भाई बंद हैं, देखिए हम नहीं बोला कि आप गाँव जा, पर आप जरूर अपने देव कार्य में हो, या वैवाहिक कार्य में हो, या गांव के कोई क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में हो, या पहाड़ के प्रति, जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, आप जरूर अपने पहाड़ में आए, अपने पहाड़ में घर बनाएं, और साल में या महीने का एक नियम बनाएं कि आप पहाड़ से जुड़े रहें। क्योंकि हम किसी पर थोप नहीं सकते कि आप अब दिल्ली में कारोबार छोड़ के, उसने अपने बाल बच्चों को पालने के लिए दिल्ली में या देहरादून में या मुंबई में अपना रोजगार जोड़ा है, ये नौकरी पे लगा है, तो वहां से छोड़ के वो नहीं आ सकता। ये खाली फिजूल की बातें। पर हाँ, आप अपने पहाड़ से प्रेम जरूर रखें, और जो सक्षम हो चुका है वो राजनीतिक
आदमी हो या वो बिजनेसमैन हो या वो किसी भी प्रकार से यदि सक्षम आदमी है तो वो अपने पहाड़ के हित में जरूर सोचे, उस पहाड़ में ही ऐसा रोजगार बनाए या पहाड़ के ही युवाओं को ऐसा रोजगार दे जिससे पहाड़ दोबारा से आबाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैठाणी साहब, हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।